हेलो स्टूडेंट्स। तो अमाइंस की हमने आइसोमेरिज्म देख लिए। 4 टाइप्स के आइसोमेरिज्म हो गई थी, चेन में, पोजीशन, फंक्शन और मेटामेरिज्म। ठीक है, अब हमको करनी है उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस, यानी कि अब हमको देखना है कि आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे हमको, है ना। तो आइए देखते हैं आइसोमेरिज्म पे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे हम उनको फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमको मिलेगा किस तरह से। क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से, क्या कि ड्रॉ all possible structural isomers, है ना, isomers from the molecular formula of C4H11N। ठीक है, इससे जितने भी हमको स्ट्रक्चर आइसोमर बन सकते हैं वो सारे हमको बनाने। ऑल पॉसिबल एंड और भी कुछ पूछा गया क्वेश्चन में। एंड राइट देयर आईयूपीएसी नेम ऑल्सो। ठीक है, उनके आईयूपीएसी नेम भी पूछे गए। तो पहले तो ये देखना है कि जो कंपोजिशन है उसके हमको क्या बनाने, आइसोमर बनाने। कौन से बनाने ये थोड़ा ध्यान दो। स्ट्रक्चरल ही पूछे हमसे, स्ट्रक्चरल ही पूछे, इसका मतलब हमको ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल वाले नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो हमको खाली स्ट्रक्चरल वाले बनाने, स्टीरियो वाले नहीं बनाने। स्टीरियो में जो होते हैं ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, वो नहीं बनाने हमको। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, इस तरह के बनाने। ठीक है, उसके बाद फिर हमको क्या करना है, आईपीएसी नेमिंग भी करनी है। तो पहले तो अपन इनको बनाते हैं, फिर देखेंगे आईपीएसी नेमिंग। आओ देखो, है ना। तो कैसे किया जाएगा, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आइसोमर्स का, तो काम बिल्कुल सिस्टमेटिक किया जाना चाहिए। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि फर्स्ट सबसे पहले आप जब भी आइसोमर बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप चेन आइसोमर बनाएं। क्या बनाएं? चेन आइसोमर बनाएं। जितने भी उसके चेन आइसोमर बन सकते हैं पहले ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर बनाएं। फिर उन चेन आइसोमर के, इंडिविजुअल चेन आइसोमर के पोजिशन आइसोमर बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, देन आफ्टर देन फिर आप स्टार्ट करोगे क्या, फंक्शन आइसोमर, और भी कोई जैसे मेटामेरिज्म वगैरह होती है तो वो बात की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बनाना है क्या, चेन आइसोमर। ठीक है, तो हमको पता है कि C4 कार्बन, 4 कार्बन की कंपोजिशन में चेन आइसोमर बनते हैं। कितने? 2 ही पॉसिबल है। 4 कार्बन से 2 ही बन सकते हैं। 4 के 2 एनाइसो। ठीक है, तो देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट अपन बना रहे कौन सा, देखो फर्स्ट बन गया हमारा CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट। तो 4 में N वाला स्ट्रेट चेन का। ठीक है, सेकेंड हमारा बन जाएगा इसमें क्या, आइसो वाला। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप चेन आइसोमर बना रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। कैसे, देखो यहां फंक्शनल कितने पर है, 1 पे। ठीक है, NH2, है ना। NH2 भी कौन से कार्बन पे, 1 कार्बन पे। यहां भी NH2 ग्रुप कौन से कार्बन पे, 1 कार्बन पे, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये तो 1 2 3 4 की चेन, ये 1 पे ये NH2। अब यहां चेन कितने की होगी, 3 की। पहले 4 की चेन थी, अब 3 की चेन रहेगी। हो गए चेन आइसोमर। तो ये तो हो गए इसके चेन आइसोमर। बस इसके 2 ही बनेंगे, एक एन ब्यूटाइल वाला, एक आइसोब्यूटाइल वाला, है ना। 4 के 2 बनते हैं, हमको पता है। 5 के 3 बनते हैं, है ना। 4 के 2। अब जो ये बन चुके हैं, इनमें बारी बारी से इनके खुद के क्या बनाने हैं हमको, पोजीशन आइसोमर बनाने। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे ये फर्स्ट वाला है, अब इसका बनेगा पोजीशन आइसोमर। तो कैसे बनेगा पोजीशन आइसोमर इसका, सेकंड। देखो अभी फर्स्ट वाले में NH2 कौन सी पोजीशन पे, 1 वाले कार्बन पे। तो अब आप इसको क्या कर देंगे, उठा के कहां रख देंगे अपन इसको, सेकंड कार्बन पे रख देंगे। ये देखो, ये रख दिया अपन इसको सेकंड कार्बन पे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड कार्बन पे आ गया। तो पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कार्बन की चेन की लेंथ तो वही है, वही 4 कार्बन की है। यहां भी कितने की थी, 4 कार्बन की थी, यहां भी 4 कार्बन की है। तो चेन की लेंथ तो वही है, क्या बदल रही है, पोजीशन। तो सेकंड पे लिए। अब देखो, अब अगर आप इसको और इधर शिफ्ट करोगे, मतलब आप अगर इसको यहां रखोगे थर्ड पे, तो वो कहने को थर्ड है, बट इधर से जब होगा, जब नंबरिंग करेंगे तो फिर वो सेकंड ही हो जाएगा। तो एक तरह से सेम ही बात होगी। यहां रखोगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये भी एक ही बात होगी। आ गई बात समझ में? तो फिर क्या, सेकंड, बस 2 ही बनेंगे, एक 1 वाला एक 2 वाला। आ गया?
अब ऐसे उसके बनाते हैं, है ना। तो ये अपना थर्ड हो गया आइसोमर, ठीक है। अब अपना बन रहा है फोर्थ आइसोमर। फोर्थ आइसोमर क्या बन रहा है देखो, CH3 NH2 भी वन पे, अब NH2 को ले आए बीच में 2 पर, ठीक है। देखो अब ये 1, ये 2, ये 3, पहले 1 पे था, अब ये 2 पे आ गए। आ रही है बात समझ में, ये 2 पे NH2 आ गया, है ना। तो 2 पे NH2 आ गया तो पोजीशन बदल गई। अब देखो अब इस NH2 का यहां शिफ्ट करोगे, इसको इस वाले कार्बन पे लाओगे तो वही 1 हो जाएगा, नीचे लाओगे तब भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसका भी एक ही बनेगा पोजीशन आइसोमर, आ गया। तो चेन आइसोमर बन गए 2, और उन दोनों से फिर आगे 2 पोजीशन और बन गई, ठीक है। अब आते हैं अपन फंक्शनल आइसोमर में। फंक्शनल कैसे, हमको पता है कि अमाइंस के फंक्शनल आइसोमर कौन होते हैं, खुद अमाइंस होते हैं, प्राइमरी का सेकेंडरी टर्शियरी ये सब होते हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस ये खुद ही आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो अभी जो हमने बनाए ये चारों, ये तो कौन से हैं, प्राइमरी अमाइन। अब बनाते हैं इनके सेकेंडरी, है ना। अब सेकेंडरी कैसे बनाएंगे देखो, 5th नंबर पे, है ना। तो सेकेंडरी में हमको पता है फंक्शनल ग्रुप NH हो जाता है और 2 एल्काइल ग्रुप इसमें रहते हैं। अब 4 कार्बन है तो 2 एल्काइल ग्रुप आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, 4 कार्बन को आप या तो ऐसे कर लो, 2 दोनों साइड रख दो, 2 एक साइड और 2 दूसरी साइड रख दिए, ये बन गया, है ना। 2 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए। एक आप इसमें ये कर सकते हो कि 3 आपने क्या कर लिए, एक साथ रख लिए, है ना। 3 एक साइड रख लिए और एक तरफ रख दिया, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। इसी का एक और पॉसिबल कर सकते हो आप, क्या, इसी का एक, है ना। ये तो अभी एन प्रोपाइल था, कौन सा था, एन प्रोपाइल, और अब ये इसका बना दिया हमने कौन सा का, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल वाला हो गया इस तरह से। तो सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, NH, तो ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ठीक है। ये सेकेंडरी है और ये तीनों वैसे आपस में एक दूसरे के मेटामर बनेंगे, है ना। ये तीनों तो मेटामर बनेंगे, तो ये हो गया सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी बस इतने ही पॉसिबल थे। अब बना लेते टर्शरी, एक टर्शरी बन जाएगा, है ना। टर्शरी, अब 4 कार्बन है, कैसे लगाएं, तो 2 एक साइड कर देते हैं और फिर बाकी फिर एक एक अलग कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से देखा कि C4H11N के टोटल कितने आइसोमर बन जाते हैं, टोटल 8 आइसोमर्स इसके बन जाते हैं। 8 आइसोमर यहां बन गए, ठीक है। चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामर भी इसी में आ जाएंगे, मेटामर्स भी इसी में आ गए, है ना। ये 4 इसमें मतलब 8 आइसोमर इसके बन जाएंगे, ठीक है। अब बात आएगी इनकी आईपीसी नेमिंग की। तो खैर आईपीसी तो प्रैक्टिस अपन ने कर ली थी, है ना। तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नेमिंग तो आप कर ही लोगे। अब जो नेक्स्ट चीज हुआ है इसमें वो है कि इनके पेयर्स तैयार करना, है ना। आइसोमर्स के पेयर मतलब कि कौन से 2 आइसोमर के बीच में रिलेशन बताना है कि वो चेन आइसोमर है या पोजीशन है या फंक्शनल है या मेटामर है ना। तो उसको बोलते हैं अपन पेयर्स बनाना। तब देखते हैं पेयर कैसे बनाएंगे इसके। देखो पेयर्स, है ना। पेयर्स कैसे कैसे बनेंगे, ऐसे बनाओ देखो पेयर्स। फर्स्ट का बनाओ पहले सबके साथ, पहले एक का फर्स्ट का बनाएंगे, फिर सेकंड का सबके साथ बनाएंगे, फिर थर्ड का, फिर इस तरह से सबके बनाएंगे। देखो फर्स्ट का बनाते हैं, पहले फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, है ना। पहले इतना काम करते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड में क्या चेंज हो रहा है, NH2 ग्रुप की पोजीशन तो वही है, इसमें ही 1 पे, इसमें ही 1 पे। तो पोजीशन आइसोमर ये है नहीं, फंक्शनल आइसोमर है नहीं। क्यों नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप इसका भी NH2 है, इसका भी क्या है, NH2 है। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, दोनों में इनकी पोजीशन भी सेम है NH2 की। क्या चीज डिफर कर रही है, डिफर ये कर रही है कि इसमें कितने की चेन है, 4 की चेन है, और इसमें कितने की चेन है, 3 की चेन है। आ रही है बात समझ में ये। तो फिर अब इस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे कौन से हो गए, चेन आइसोमर, एक दूसरे के चेन आइसोमर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट थर्ड में चेन की लेंथ सेम है। आप तो ये देखो कि क्या चीज डिफर कर रही है ना। चेन की लेंथ सेम है, NH2 ग्रुप सेम है, बस क्या बदल गई है, उसकी पोजीशन बदल गई है ना। तो अब इसको बोलेंगे फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे क्या हो गए हैं, अब ये दोनों हो गए एक दूसरे कौन से, पोजीशन आइसोमर। कौन से हो गए, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब फर्स्ट के साथ फोर्थ को देखते हैं, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट में चेन कितने की है, 4 की, इसमें चेन कितने की है, 3 की, ठीक है। तो एक तो चेन तो बदल ही गई है, चेन आइसोमर तो बनेगी। क्या पोजीशन आइसोमर भी हो रही है क्या, देखो NH2 इसमें कितने पर है, 1 पे, इसमें NH2 किस पे आ गया है,
2 पे। तो चेन भी बदल गई है ना, चेन की लेंथ भी बदल गई है और पोजीशन भी चेंज हो गई है। तो ये चेन आइसोमर भी है और पोजीशन आइसोमर भी है। तो इसमें दोनों लिखेंगे CI एंड PI। क्या? CI एंड PI दोनों आ जाएगी। आ रही है ना समझ में? ये तो हो गया 4th तक। अब फर्स्ट का 5th 6th 7th 8th इन सबका एक साथ ही कर देते हैं। कैसे? फर्स्ट के साथ 5th 6th या 7th या 8th का कोई भी पेयर अगर लेंगे, है ना, तो वो क्या है? वो फंक्शनल आइसोमर है। कैसे है समझो। फर्स्ट में फंक्शन कौन है? NH2, 5th में NH, 6th में भी NH, इसमें भी NH, उसमें N, इसमें फंक्शन कौन हो गया? N हो गया। ठीक है, तो फिर फर्स्ट के साथ 5th क्या चीज बदल गई? फंक्शनल ग्रुप बदल गया। फर्स्ट के साथ 6th फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट के साथ 7 फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट के साथ 8 फंक्शनल ग्रुप। तो सबको एक साथ ही लिख देते हैं। फर्स्ट के साथ चाहे 5th का पेयर हो, 6th का पेयर हो, 7th का, 8th का, सब क्या है? फंक्शनल आइसोमर। आ गई बात समझ में? तो ये तो हो गए किसके पेयर्स? ये तो हो गए अपने फर्स्ट के साथ पेयर। ठीक है, अब बनाते हैं सेकंड के साथ। आओ देखो, सेकंड के साथ बनाते हैं। सेकंड का, है ना, अब सेकंड का फर्स्ट के साथ तो हो ही गया, तो सेकंड का किसके साथ बनाएंगे? थर्ड के साथ। सेकंड थर्ड, ठीक है, सेकंड का 4th के साथ और सेकंड का वही 5th 6th 7th 8th एक साथ आ जाएंगे। आओ देखो, सेकंड और थर्ड देख के बताओ कि क्या चीज बदल रही है। देख के बताए कि क्या चीज बदल रही है। क्या कार्बन चेन की लेंथ बदल रही है? बदल रही है। 3 की थी 4 की हो गई। ठीक है, क्या फंक्शन की पोजीशन भी बदल रही है? हाँ बदल रही है। 1 पे था 2 पे आ गया। तो चेन की लेंथ भी बदल रही है, पोजीशन भी बदल रही है। तो सेकंड थर्ड भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे? CI यानी चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर दोनों हो जाएंगे, यानी CI एंड PI दोनों हो जाएंगे। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया सेकंड थर्ड का। सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में देखें तो चेन की लेंथ तो सेम ही है, चेन की लेंथ तो सेम ही है। ठीक है, 3 कार्बन की। क्या बदल गया? फंक्शन की पोजीशन बदल गई है। तो फंक्शन की पोजीशन बदलने से अब ये है क्या? PI आ गया। PI आ रही नहीं आ रही? अब सेकंड का वही बात, सेकंड का 5th के साथ, सेकंड का 6th के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, सबका एक ही टाइप का पेयर बनेगा, फंक्शनल आइसोमर। कौन से बनेंगे? फंक्शनल आइसोमर। आ गया? ये हो गए सेकंड के पेयर। अब आओ, अब थर्ड के साथ बनाते हैं ऐसे पेयर, है ना, सबके साथ पेयर ऐसे बना के हमको दिखाने। लो अब थर्ड का किसके साथ बनाएंगे? 4th के साथ बनाएंगे। थर्ड का 5th 6th 7th और 8th के साथ वही सेम पेयर बन जाएगा। आओ देखो, थर्ड और फोर्थ क्या चीज बदल रही है? थर्ड और फोर्थ में चेन वही 4, चेन इधर 4 की है, इधर कितने की होगी? 3 की। चेन तो बदलेगी। क्या पोजीशन बदल रही है? क्या NH2 यहां कितने पर है? 2 पर। यहां भी NH2 कितने पर है? 2 पर। तो पोजीशन नहीं बदल रही है, इसलिए फिर ये एक दूसरे क्या है? केवल ओनली क्या है? CI चेन आइसोमर, एक दूसरे के चेन आइसोमर। और इसी तरह से थर्ड का 5th 6th 7th 8th के साथ क्या है? इन सब में क्या बदल रहा है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब एक साथ क्या लिख देंगे? इनको एक साथ लिख देते हैं। ये सब एक दूसरे क्या बनेंगे? फंक्शनल आइसोमर। आ गया? इस तरह से थर्ड के पेयर अपन ने कर लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इसी तरह से फोर्थ के करते हैं, है ना, है ना। तो फोर्थ के करते हैं। आओ देखो, फोर्थ के करते हैं, इधर बनाते हैं फोर्थ का किसके साथ? फोर्थ का 5th के साथ, 6th के साथ, 7th के साथ, 8th के साथ, एक के साथ खत्म। देखो, है ना भाई, फोर्थ के फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो ऑलरेडी हो गए। फोर्थ का सेकंड के साथ ये रहा, फोर्थ का फर्स्ट के साथ ये रहा, फोर्थ का थर्ड के साथ ये रहा। अब तो आगे के बनेंगे ना, तो फोर्थ का 5th के साथ, 6th के साथ, 7th के साथ, 8th के साथ, सबके साथ वही बात है। क्या बदल रहा है? फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। इसलिए अब ये सब एक दूसरे क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, आ गया। अब 5th का, ये 4th का पेयर हो गया। अब 5th का किसके साथ? 6th के साथ, 5th का 7th के साथ, 5th का 8th के साथ। अब देखो, अब 5th और 6th एक दूसरे क्या है? आप देख सकते हो, 5th और 6th एक दूसरे क्या मेटामर है ना। हमने मेटामरिज्म में पढ़ लिया था। क्या एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाते हैं? एल्काइल ग्रुप चेंज हो गए। इसमें दोनों साइड इथाइल है, इसमें एक एन प्रोपाइल है, एक मिथाइल है ना। तो 5th और 6th एक दूसरे क्या है? मेटामर। क्या हो गए हैं?
मेटामर्स। ठीक है, फिफ्थ और सेवेंथ, फिफ्थ के साथ सेवेंथ को देखो, वही सेम मेटामर है ना, तो फिफ्थ और सेवेंथ भी क्या हो गए हैं, मेटामर हो गए। ठीक है, फिफ्थ और एट्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ में कौन सा ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी अमाइन। एट्थ में कौन सा है, टर्शियम अमाइन। तो ये हो गए एक दूसरे क्या, पीआई सॉरी एफआई, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ये फिफ्थ के साथ पेयर हो गए। इसी तरह से और बना लेते हैं लोग, आओ सिक्स्थ का सेवेंथ के साथ, सिक्स्थ का एट्थ के साथ। ठीक है, आ रहे हैं सारे पेयर समझ में आ रहे हैं। तो सिक्स्थ का सेवेंथ के साथ, सिक्स्थ और सेवन, और जो सिक्स सेवन में क्या चीज डिफर कर रही है, वही एल्काइल ग्रुप। कैसे, ये एन प्रोपाइल था, ये कौन सा हो गया, आइसोप्रोपाइल। तो मेटामर बन गए, कौन से बन गए, मेटामर। तो सिक्स सेवन क्या बन गए हैं, मेटामर। अब सिक्स सेवंथ में एक चीज और है जो ऑब्जर्व करने लायक है। क्या चीज ऑब्जर्व करने लायक है, कि अगर आप इसमें चेन की नंबरिंग करेंगे, है ना, जब अपन इसकी नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो इसमें नंबरिंग करते हैं तो ये आता है 1 2 और 3। ठीक है, ये 1 पे ग्रुप आ रहा है। इसमें भी अगर इसी तरह से करेंगे तो देखो 1 2 3। ठीक है, बाकी चीज दोनों में सब कुछ सेम है, एन के साथ इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। अब डिफरेंट क्या चीज होगी, इसमें फंक्शन ग्रुप आ रहा है 1 पे, इसमें फंक्शन ग्रुप आ रहा है 2 पे, यानी कि पोजीशन बदल रही है। तो ये मेटामर तो है ही है, साथ के साथ ये क्या है, ये पोजिशन आइसोमर्स भी है, ये पोजिशन आइसोमर्स भी है, पीआई भी है। आ गया समझ में। और सिक्स का एट्थ के साथ, सिक्स और एट्थ वही फंक्शन में बदल गया था, फंक्शनल आइसोमर। और इसी तरह से लास्ट सेवेंथ और एट्थ भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाते हैं। आ गई बात समझ में, आ रहा है। तो ये इस तरह से अपने C4H11N की सारे आइसोमर बनाए, है ना, और उनकी पेयरिंग कर करके हमने बता दिया कि कौन से पेयर, मतलब कौन सी वो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्या इनके आपस में रिलेशन है। आई बात समझ में। तो ये था C4H11N के ऊपर। ठीक है।